जय श्री माता जी। दोनों हाथ श्री माता जी के सामने सामूहिकता में कुंडली रेस करके बंधन ले लीजिए। दोनों हाथ पृथ्वी माता में मनी मन प्रार्थना, श्री माता जी कृपा करके मुझे स्थूल शरीर से निकालकर सूक्ष्म शरीर में स्थापित कर दीजिए। श्री माता जी कृपा करके मुझे स्थूल शरीर से निकालकर सूक्ष्म शरीर में स्थापित कर दीजिए। श्री माता जी मैं विचार नहीं हूं। श्री माता जी मैं विचार नहीं हूं। श्री माता जी मैं विचार नहीं हूं। रीढ़ की हड्डी सीधे, चित्त तालु भाग में, चेहरे पर आनंद प्रसन्नता का भाव, मन मन प्रार्थना, श्री माता जी मुझे गुणों से परे, काल से परे, देह से परे ले चलिए। श्री माता जी मुझे गुणों से परे, काल से परे, देह से परे ले चलिए। गुणातीत, देहातीत, कालातीत कर दीजिए। मन मन प्रार्थना, श्री माता जी मैं शरीर नहीं हूं। श्री माता जी मैं शरीर नहीं हूं। श्री माता जी मैं शरीर नहीं हूं। श्री माता जी मैं विचार भी नहीं हूं। श्री माता जी मैं विचार भी नहीं हूं। श्री माता जी मैं विचार भी नहीं हूं। मैं देह से परे, काल से परे, गुणों से परे चैतन्य स्वरूप आत्मा हूं। मैं शिव स्वरूप आत्मा हूं। अभी भी अगर विचार आ रहे हो तो प्रार्थना करिए, नॉट दिस, नॉट दिस, नेति नेति नेति, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। मैं शिव स्वरूप आत्मा हूं। श्री माता जी मैं शिव स्वरूप आत्मा हूं। श्री माता जी स्थूल शरीर से मुक्त करके सूक्ष्म शरीर में स्थापित कर दीजिए। मेरे देह को परमात्मा की परम सत्ता में स्थापित कर दीजिए। मां मेरे सूक्ष्म शरीर को परमात्मा की परम सत्ता में स्थापित कर दीजिए। केवल प्रार्थना, श्री माता जी
मैं शरीर नहीं, मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा हूं। रीढ़ की हड्डी सीधे, चेहरे पे आनंद प्रसन्नता का भाव, शरीर को हल्का छोड़ दीजिए। कोई प्रयास नहीं। श्री माता जी, मैं शून्य स्वरूप आत्मा हूं। मुझे परेशान करने वाली समस्या मिथ्या है। श्री माता जी, मैं शून्य स्वरूप आत्मा हूं। मुझे परेशान करने वाली समस्या मिथ्या है। तीन चार बार ऐसा मनी मन कहिए। श्री माता जी, कृपा करके मुझे 3 आयामों से मुक्त कर दीजिए। शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक आयाम से मुझे मुक्त कर दीजिए। मैं विचारों से परे, देह से परे चैतन्य स्वरूप आत्मा हूं। श्री माता जी, मैं मध्य मार्ग में स्थापित हूं। श्री माता जी, मैं सुषुम्ना में स्थापित हूं। श्री माता जी, मैं सुषुम्ना में स्थापित हूं। श्री माता जी, मैं मध्य मार्ग में स्थापित हूं। गर्दन को थोड़ा सा ऊपर की ओर करिए, आकाश की ओर। कुंडली मां को तालू में महसूस करिए। श्री आदि कुंडली साक्षात, श्री सप्तशृंगी महालक्ष्मी साक्षात का मंत्र लीजिए। ओम त्वमेव साक्षात श्री आदि कुंडली मां साक्षात, श्री सप्तशृंगी साक्षात, श्री आदि शक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी नमो नमः। एक बार और। ओम त्वमेव साक्षात श्री आदि कुंडली मां साक्षात, श्री सप्तशृंगी साक्षात, श्री आदि शक्ति माता जी, निर्मला देवी नमो नमः। श्री माता जी, मैं शून्य स्वरूप आत्मा हूं। श्री माता जी, मैं चैतन्य रूप आत्मा हूं। श्री माता जी, मैं गुणों से परे, काल से परे चैतन्य स्वरूप आत्मा हूं। केवल प्रार्थना, जय जय करुणादेव, जय महादेव शंभु, जय जय करुणादेव, जय महादेव शंभु, जय जय करुणादेव, जय महादेव शंभु,
प्रार्थना श्री माता जी, मैं देह से परे चैतन्य रूप आत्मा हूं। मेरे चित्त को साफ कर दीजिए मां। मेरे चित्त पर जो वृत्तियां हैं उससे मुझे मुक्त कर दीजिए। मेरे चित्त को साफ कर दीजिए श्री माता जी। मेरे चित्त को पावन बना दीजिए। शुद्ध चित्त, निर्मल चित्त, साक्षात श्री निर्विचारिता साक्षात का मंत्र। निर्मल चित्त साक्षात श्री निर्विचारिता साक्षात। निर्मल चित्त साक्षात श्री निर्विचारिता साक्षात। निर्मल चित्त साक्षात श्री निर्विचारिता साक्षात। मेरे चित्त को साफ कर दीजिए मां। मेरे चित्त को पावन कर दीजिए। जैसे गणेश जी और ईसा मसीह का चित्त है पावन, वैसे मेरा चित्त शुद्ध कर दीजिए, जिससे मैं परमात्मा के साम्राज्य में स्थापित हो सकूं। मेरा चित्त शुद्ध कर दीजिए मां, जिससे मैं परमात्मा के साम्राज्य में स्थापित हो सकूं। श्री माता जी, मेरा चित्त शुद्ध कर दीजिए। शुद्ध चित्त साक्षात निर्विचारिता साक्षात का मंत्र। ओम त्वमेव साक्षात श्री शुद्ध चित्त साक्षात श्री निर्विचारिता साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात श्री शुद्ध चित्त साक्षात श्री निर्विचारिता साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात शुद्ध चित्त साक्षात निर्विचारिता साक्षात श्री निर्मला देवी। दोनों हाथ सामने, चित्त तालु भाग में रीढ़ की हड्डी सीधे रहे, चेहरे पर आनंद प्रसन्नता का भाव। शुद्ध चित्त साक्षात not only after realization you can prove God, but you can show His miracles. The second thing, the nature of spirit, is that He's chitta, He's the attention. He's the attention means when you become spiritually enlightened, your attention becomes enlightened. Now enlightenment, what we understand of these lights is that the lights are falling here and we can see things, that's all. But this attention which is being enlightened acts. It works. It has got loops. It has got weapons.
It works. You have to see for yourself how your attention works. Today, there was somebody who went and told one of the Sahajogini that I was sitting there and I was getting all negative thoughts and was feeling horrible in my hands, and I don't know why it was happening in the program. So she said, here you have come to pay attention to mother and to her work and pay attention to your spirit. But if you are paying attention to all the rest of the people here, then you are going to catch them. It's a very simple thing. Where is your attention? Ask this question. This is a very common question in an Indian home. A mother will ask the child, where is your attention? The basis of Indian life is Chitta Nirodha, is to fix your attention in a proper way. Where is your attention? Is it on your spirit, or is it on somebody else? Like my brother is sitting here, my mother is sitting there, oh, that woman is very bad, she is jealous of me, all this nonsense. Where is your attention? When you get realized, then you start seeing through the window of the spirit. Your position changes. As you are looking at me now, then you come back here and start looking at you this way. Till you are realized, you are sitting before me. But once you are realized, you come here and see others. From there, that's your foot. Nobody can touch you there. From there you see others. Your attention is detached. So the attention becomes enlightened after realization. You pay attention to anything, it works. It does work, no doubt. You try. Those who have got realization should try this. Try your attention. But attention has to be pure. You have to purify your attention. And the best way to purify it is to keep your Agya Chakra open. When this center is open, which is the center of Christ, which I have shown that it can only open through the Lord's Prayer, after realization. When you open that, then you are in that state where your attention is divine. And you'll be amazed how things work out. Even the smallest things, the material things, the useless things, and the great things, and the subtle and subtlest, and how you start growing. So the growth is to be achieved by purifying your attention. And to purify this attention is to keep your Agya Chakra open and be in thoughtless awareness.